गुड मॉर्निंग अजय। What is so good about this morning, Maya? क्या हुआ? समथिंग रॉन्ग? Everything is wrong. सुबह से एक म्यूजिक कंपोज करने की कोशिश करता चला जा रहा हूं मैं, लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक भी मुझसे नजरें चुराने लगी है। एक बात कहूं अजय, सुनोगे? मन के सुर और सांस के सुर में एक बहुत गहरा संबंध है। अगर मन में खुशी हो, संगीत हो, तो सांस के सुर अपने आप बजने लगते हैं। माया, मेरे मन में जो संगीत बज रहा है ना, उसे मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। क्यों अजय? डरते हो? हाँ, अपने मन पर एतबार करते हुए डरता हूँ। क्योंकि ये बार बार नैन्सी का नाम पुकारता है ना? नैन्सी जेनी की बहन है। ये कोइंसिडेंस भी कितना कंफ्यूजिंग है माया। देखो अजय, लाइफ जो तुम्हें देती है ना, उसे कभी रिजेक्ट मत करो। नैन्सी का प्यार टोटली एक्सेप्ट कर लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा माया, क्या करूं क्या ना करूं। आई थिंक आई नीड सम मोर टाइम। हेलो, क्या? अच्छा, अभी आती हूँ। शारदा, शकुंतला जिसे प्यार समझती है वो उसका ऑब्सेशन था। वो मुझ पर कब्जा करके रखना चाहती है। उसने मुझे कैद में बंदी बना के रखा हुआ था। आखिर इस जुनून की कोई ना कोई वजह तो होगी। इंतकाम। वो मुझसे इंतकाम लेना चाहती थी और वो अपने इस इरादे में कामयाब भी हुई। काश पल भर वो रुक के सोच लेती कि वो खुद अपने इस इंतकाम की लपेट में आ सकती है। दुख की बात तो यह है कि उसने आनंद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। गेहूं के साथ हमेशा घुन भी पिसता है। देखो ना, आनंद भैया और मैं निर्दोष होते हुए भी। शारदा, शारदा प्लीज, पुराने जख्मों को मत खोले दो। उससे आनंद भैया की यह हालत नहीं देखी जाती। शकुंतला की बेवफाई उनका दिल चीर गई है। उसे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शारदा, लेकिन तुम्हें तो विश्वास था कि आनंद बहुत दयालु है, वो उसे माफ कर देगा। मैं अपनी आंखों से शकुंतला की हालत देख के आई हूं। वो बच्चों की तरह रोती है, तड़पती है, बिलबिलाती है, लेकिन भैया पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। तुम कुछ भी कहो, कोई भी दलील दो, लेकिन कहीं ना कहीं दोष तुम्हारा भी है। हेलो। हेलो सिमी। रोहित, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे यहाँ फोन मत किया करो। सिमी, कैसी बातें करती हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है। सिमी, तुम और मैं मिलकर पहली बार एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं। एक नई शुरुआत होगी। इतने खुशी के मौके पर भी तुम मुझसे खफा रहोगी? रोहित, बच्चे को मैं जन्म देने वाली हूँ और वो सिर्फ मेरा बच्चा है। सुना तुमने? लेकिन मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती रोहित। सिमी, बड़को, तू आज भी ऑफिस नहीं गया बेटे? ऐसा कब तक चलेगा बेटा? डैड, मेरा अब किसी चीज में मन नहीं लगता। तो क्या आप सिम्मी के फिराक में तू संन्यास लेगा? अरे अगर ले सकता डैड तो संन्यास भी ले लेता, लेकिन क्या है कि अब एक नई जिम्मेदारी आ गई है और मैंने फैसला किया है कि मैं इस जिम्मेदारी का
पूरे मन से और पूरी ईमानदारी से पालन करूंगा। कैसी जिम्मेदारी? आप दादा बनने वाले हैं डैड? क्या मैं दादा बन? अरे चुप चुप जियो मेरे लाल। बेटा ये खबर सुनाकर तूने तो मुझे खुश कर दिया। अरे बेटा बड़को, ये बहू तो घर वापस आ जाएगी ना बेटा? हाँ? नहीं डैड, आपकी बहू घर वापस नहीं आएगी। क्या? मैं तो जहर पीना चाहती हूँ माया, मगर लोग पीने नहीं देते। मैं मर जाना चाहती हूँ माया, मगर लोग साले मरने भी नहीं देते। शकु, जरा बैठ तो। मैं तेरे लिए ब्लैक कॉफी लेके आती हूँ, सारा नशा उतर जाएगा तेरा। नहीं माया, तुम क्यों मेरा नशा उतारना चाहती हो? क्यों? इस नशे में सुकून है, बहुत ज्यादा सुकून। देखो, मेरा तन मन मेरा शरीर सब नशे में झूम रहा है। मैं आनंद को फोन करके आती हूँ। ना ना, आनंद को फोन नहीं करना, वो मुझसे दूर जा चुका है, बहुत दूर। उसने बहुत दूर अपनी दुनिया बसा ली है। विनायक ने मेरा दिल तोड़ा, मैंने उसका घर तोड़ा। आनंद ने सब कुछ तोड़ दिया, सारा हिसाब किताब बराबर, एकदम परफेक्ट। जब तुमने ये सच्चाई एक्सेप्ट कर ही ली है, तो हिम्मत करके उसके साथ जीना भी सीखो। शराब में डूबकर कब तक छुपी रहोगी तुम? मुझे अपनी शक्ल घिनौनी लगने लगी है माया, मुझे अपने आप से डर लगने लगा है। लगता है मैं गुम हो जाऊंगी, मैं खो जाऊंगी, सब कुछ छूट जाएगा मुझसे। और वही हुआ, सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, एक एक करके सब लोग मुझे छोड़ रहे हैं। सबने मुझे छोड़ दिया। हेलो। हेलो आनंद। हाँ माया बोलो। किसी को फोन मत करना, कोई नहीं आएगा। शकुंतला की तबीयत बहुत खराब है, कोई फायदा मुझे लगता है उसके पहले जैसा दौरा पड़ने वाला है। प्लीज तुम घर वापस आ जाओ जल्दी। मैं अभी नहीं आ सकता, किसी डॉक्टर को बुला लो। हाँ मैं, सिर्फ मैं। अरे तुमने गिटार बजाना कहाँ सीखा? लंदन में। सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दो। कैसा लगा सरप्राइज? वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सिमी बेटा तैयार हो जाओ, डॉक्टर के यहाँ चल रहा है। क्यों पापा? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, मम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। बेटा हम लोगों ने फैसला किया है कि तुम अपनी इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दो। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अबॉर्शन नहीं करा सकती पापा। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। बेवकूफी की बातें मत करो, इन हालातों में वो बच्चा तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पापा। अब मैंने रोहित से अलग होने का फैसला कर लिया है। बेटा यही तो सबसे बड़ी वजह है, बिना बाप का बच्चा कैसे पालोगी तुम? अपनी हिम्मत के बल पर। पापा मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई भी नौकरी मिल जाएगी।
और फिर मेरी जैसी बहुत सारी माएँ हैं इस दुनिया में जो अपने बच्चों को अकेला पालती हैं। मेरी बात रुपयों की या नौकरी की नहीं है। हमारा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। तो क्या पापा, मेरे बच्चे के लिए आपके घर में कोई जगह नहीं है? फिर वही बेवकूफी का सवाल। बेटा, तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है और अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये चाहता हूं कि रोहित के साथ तुम्हारे डिवोर्स के बाद तुम दूसरी शादी कर लो और ये बच्चा तुम्हारी शादी में रुकावट बन सकता है। नहीं पापा प्लीज, पापा प्लीज मेरी दूसरी शादी का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाइए। बेटा, हर किसी को जीवन साथी की जरूरत होती है। पापा प्लीज, मैंने प्यार करके भी देख लिया और शादी करके भी देख ली। अब मैं सिर्फ अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे अजय, what a pleasant surprise. पिताजी, ये आपकी होने वाली बहू नैन्सी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। कितनी प्यारी बच्ची है। नैन्सी, अंदर आओ, अंदर आओ। शारदा, देखो तुम्हारे साहबजादे आए हैं, बहू भी ढूंढ के लाए हैं। हाँ बेटा, अच्छा हो बेटा, ये फैसला तुमने खुद ही ले लिया। नैन्सी, माँ के पैर तो छू। अरे बस, खुश रहो। तुम लोग बैठो, मैं कुछ मीठा लेके आती हूँ। हाँ, अरे जेनी, आओ बेटा। तुम मुझसे बहुत नाराज हो ना? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन मुझे माफ कर दो। जेनी, माँ ने खुद तुमसे माफी मांग ली है। अब तुम भी भूल जाओ जो कुछ भी हुआ था। आओ। इस घर में कभी अशोक रहा करता था ना आंटी, क्या मैं उसका कमरा देख सकती हूँ? जरूर, चलो। न जाने किस मुकाम पर अकेलेपन का साथ हो, बने तो बन के मिट न जाए दोस्ती के दायरे। सिमी, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी रोहित, तुम यहाँ से जाओ। अब यहाँ से जाओ वरना मैं पापा को बुलाऊंगी। नहीं सिमी, मैं तुम्हारे पापा की परमिशन लेकर ही आया हूँ। और एक और बात सिमी, आप तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और अब वैसे भी तुम्हें मुझसे डरना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो सिमी, प्लीज मुझ पर एक एहसान कर दो, तुम मेरे साथ घर वापस चलो। नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। सिमी प्लीज, देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे कोख में हमारे खानदान का वारिस पल रहा है। मैं उसे तुम्हारी उस गंदी दुनिया से हमेशा दूर रखूंगी रोहित। सिमी प्लीज जिद मत करो, मेरे साथ घर चलो प्लीज। मैं तुमसे कहा ना रोहित, मैं तुम्हारे साथ घर वापस नहीं जाऊंगी। और अब तुम यहाँ से जाओ। नहीं सिमी, मैं तो यहाँ से तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? करके तो देखो क्या हश्र करती हूँ तुम्हारा मैं। तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हो सिमी?
मैं कितने प्यार से तुम्हें घर ले जाने आया अब उसी प्यार से तुम यहाँ से जाओ। ठीक है सिमी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं चला जाता हूं। लेकिन सिमी, मेरे जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो प्लीज। क्या? यही कि ये जो तुम्हारे कोख में बच्चा पल रहा है, क्या पूरी दुनिया के सामने अशोक इसका बाप होना स्वीकार कर लेगा? इस अशोक ने अपनी मौत का इतना बड़ा नाटक क्यों किया? रोहित, तुम ऐसी बात। अच्छा एक बात बताओ, ये अशोक की मौत के नाटक के पहले का है या बाद का है? रोहित, तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें सच बता रहा। और हाँ, एक सच और बता देना चाहता हूं, मैं बाप बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो तुम औरतें क्या कहते हो, मैं बांझ हूं। और ये बात मुझे डॉक्टरों ने कई साल पहले बता दी थी। और अगर तुम चाहो तो ये बात मैं पूरी दुनिया को बता दूं। अब आई बात समझ में, तो घर चले श्रीमती जी। तू फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ? बस 2-4 दिन हॉस्पिटल में। आनंद, आनंद मुझे रोक लो, मुझे इन लोगों के साथ मत जाने दो। मुझे ना लगता है ना कि लोग मुझे बंद कर देंगे अंधेरी कोठरी में। आनंद, मुझे बहुत डर लगता है। आनंद रोक लो। माया, तुम मेरी गुड़िया रख लो, सारी गुड़िया रख लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम मेरे सारे खिलौने रख लो, मैं तुमको अपने सारे खिलौने दे दूंगी। मैं, तुम, नवीन, हम लोग खूब खेलेंगे ना। अब मुझे मत जाने दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी माया। 2 दिन की हम लोग मिलके खेलेंगे माया। 2 दिन की तो बात। विनायक, चलो हम लोग भाग चले हमारे पुराने घर में, जहाँ हम लोग प्यार से सारी दुनिया से छुप के रहते थे। चलो ना विनायक। लेकिन भगवान को हमारा साथ मंजूर नहीं था। ये देखो, शारदा की मांग में सिंदूर कैसा लाल लाल चमक रहा है, अंगारे की तरह। किसी ने मेरे आशियानों को जला दिया। ये देखो, सब तरफ सिंदूर है, सब तरफ आगे आगे, सब तरफ अंगारे। ये विनायक, सिस्टर प्लीज जाके उसकी मदद करो। सिस्टर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। विनायक, नहीं जाना मुझे, छोड़ो। विनायक, विनायक।